हेलो बच्चों, हमने आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय तो आप लोगों को मैं भेज चुकी हूँ। अभी मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित हम और हमारा आदर्श पढ़ेंगे। इनके पहले जन्म और मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो जीवन परिचय में सब कुछ रहता है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनकी मृत्यु 26 जुलाई 2015 को हुई थी। दिल का अध्यापन कार्य में रत ही उनको दिल का दौरा पड़ने के कारण 26 जुलाई 2015 को उनकी मृत्यु हो गई थी। इनका मैं गद्यांश भी समझा रही हूँ, उसके बाद इसका क्वेश्चन भी समझाऊंगी। लेखक कहता है कि मैं ख़ास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। कभी लेखक जो है वह सोच रहा है कि मैं ख़ास तौर से इस टाइम पे क्यों मैं युवा छात्रों से मिलना ही चाहता हूँ, क्योंकि युवा जो हमारे हैं युवा भविष्य के कर्णधार हैं, भावी कर्णधार हैं। इसलिए कहता है कि मैं ख़ास तौर से युवा छात्रों से क्यों ही मिलना चाहता हूँ। वो खुद अपने से क्वेश्चन कर रहे हैं और इस प्रश्न का जवाब तलाशते हुए वह अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगते हैं कि जब वे छात्र थे तो वो सोचते हैं कि रामेश्वरम के द्वीप के बाहर निकल करके यह कितनी यात्रा रही। आप लोग इनके बारे में पढ़े होंगे, क्लास 7th या 6th में था, इंग्लिश के बुक में था कि ये पहले इमली टैमरिंड सीड्स बेचते थे। उसके बाद फिर इन्होंने जैसे पेपर वाले आते हैं एक घर से दूसरे घर पे देते हैं, वैसे ही पेपर बेचा। फिर इन्होंने नाव से ये क्या करते थे, लोगों को इधर से उधर पहुंचाया करते थे। और इनकी पढ़ाई इन्होंने स्ट्रीट लाइट में पढ़ा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि मैं अपने आप से इस सवाल का जवाब खोजता हूँ कि मैं युवा छात्रों से ही क्यों मिलना चाहता हूँ। और रामेश्वरम के द्वीप से निकल करके मेरी यह कितनी यात्रा रही, मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि एक टैमरिंड सीड बेचने वाला, मतलब इमली के बीज को बेचने वाला, पेपर बेचने वाला यहाँ इतने आगे तक बढ़ जाए आखिर में क्यों? क्योंकि जब मनुष्य के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो वह बड़ी से बड़ी चीज़ों को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो लेखक कह रहा है कि आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका। लेखक कह रहा है कि आखिर वो कौन सी चीज़ थी जिसके कारण यह संभव हो सका। अपने से ही क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर भी उसके बाद भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि महत्वाकांक्षा, कि क्या इसमें मेरी महत्वाकांक्षा थी, मेरी दृढ़ इच्छा थी। कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं कि मैं कहाँ पर था और कहाँ पहुँच गया, ऐसा क्यों हुआ, क्या उसके पीछे मेरी महत्वाकांक्षा थी, मेरी दृढ़ इच्छा थी। तो कह रहे हैं कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मेरे लिए कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। क्योंकि मनुष्य जब ये सोच लेता है कि अरे किसी भी चीज़ को ये मैं कर ही नहीं सकता, तो फिर वो कभी भी नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा है कि मैं अपने योगदान के मुताबिक ही अपने मूल्य को आंका हूँ। बुनियादी बात मतलब शुरुआती बात जो आपको यह समझनी चाहिए वह यह है कि आपके जीवन की अच्छी चीज़ों का आप अपने जीवन में हर एक अच्छी चीज़ों का पाने का हक रखते हैं जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, जो ईश्वर के द्वारा दी गई हैं। फिर कह रहे हैं कि जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वह विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं। उनके कहने का मतलब है, मैं पीछे व्याख्या भी इसकी की हूँ, देखो इसीलिए अंडरलाइन किया है कि जब से लेकर के कैसे बन सकेंगे। आप लोगों को अब पहले तो आता था संदर्भ प्रसंग सहित इसकी व्याख्या करिए, लेकिन अब आता नहीं है। अब उसके नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो ये जो अंडरलाइन है इसकी व्याख्या करने के लिए आएगी आप लोगों को। तो कह रहे हैं कि जब तक विद्यार्थियों और युवकों को यह नहीं पता चलेगा कि वह विकसित भारत के नागरिक बनने योग्य हैं, तब तक वे कभी ना जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी बन सकेंगे, ना ही वह अपना विस्तार कर सकेंगे। मनुष्य अपना विस्तार कैसे कर सकेगा जब वो ये सोच ले कि हाँ मैं इन चीज़ों को कर सकता हूँ, मेरे में करने योग्य वह क्षमता है जिससे मैं कर सकता हूँ। अब बेटा अभी तो ये इसकी ऐसे ही व्याख्या थी, लेकिन उसके बाद आपको क्वेश्चन आता है करने के लिए 2-2 नंबर के, उसी में से खोज के करने होते हैं 5। तो पहला जो है, अगर हमको पाठ और लेखक का नाम नहीं याद रहा तो हम
नहीं समझ पाएंगे, इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाठ और लेखक का नाम याद रखना संदर्भ के लिए ज़रूरी है और जनरल सा पाठ और लेखक का नाम पूछता है तो भी रखना ज़रूरी है। लिखा है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। मैंने तो ऐसे ही लिख दिया है, संदर्भ यहाँ लिखना चाहिए था मुझे। तो संदर्भ क्या होता है? किसी भी लेसन का नाम, उस लेखक का नाम कहाँ से वो लिया गया है। तो देखो लिखे हैं, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के तेजस्वी मन से हम और हमारा आदर्श का संपादित क्या है, ये अंश है। अब अगर पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में कि पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो आप क्या करेंगे? आप जनरल से अगर संदर्भ पूछते हैं तो उस तरह से लिखेंगे। अगर पाठक और लेखक का नाम पूछते हैं तो आप लिखेंगे कि आंसर डालेंगे और आंसर डाल करके लिखेंगे कि पाठ का नाम हम और हमारा आदर्श, लेखक का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या अभी मैंने बताया ना कि वहाँ से रेखांकित अंश था कि जब तक ये नहीं जान सकोगे आप कि आप विकसित भारत के नागरिक हैं, ज्ञानवान नागरिक हैं, तब तक आप अपना विकास नहीं कर सकते हैं। तो लेखक कह रहा है कि यहाँ पर मैंने उसकी व्याख्या कर दी है कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में अनेकानेक उपलब्धियों और प्रसिद्धियों के धनी, क्योंकि बताया जाता है कि किन्होंने लिखा है, अनेकानेक उपलब्धियों एवं प्रसिद्धियों के धनी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने भारतीय युवाओं को यह बताना चाहा है कि जब तक उन्हें यह विश्वास नहीं होगा कि वे देश का नागरिक बनने की संपूर्ण योग्यता स्वयं में रखते हैं, अर्थात जब तक आप अपने आप को नहीं आंकोगे, अपने आप के बारे में नहीं जान पाएंगे, तब तक आप एक जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक नहीं बन सकते हैं। अर्थात लेखक के कहने का मतलब है, जब तक व्यक्ति को अपनी कीमत का, अपनी मूल्य का आकलन नहीं होगा, वह कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि लेखक का ना पाठ और लेखक का नाम या संदर्भ, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम खास तौर से किससे मिलते थे। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पैसेज पढ़ा है कि मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। तो लिखेंगे आंसर कि लिखेंगे इसका आंसर कि डॉक्टर अब्दुल कलाम खास तौर से देश के युवा छात्रों से मिलते थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि अब डॉक्टर अब्दुल कलाम की कामयाबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी। तो वो लिखेंगे, पीछे वो भी लिखा हुआ है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम की कामयाबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपने मूल्य का आकलन किया। और जब तक मनुष्य अपने मूल्य का आकलन नहीं कर सकता, अपनी कीमत का आकलन नहीं कर सकता, तब तक वह कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति किन चीज़ों को पाने का हक रखता है। तो इसका उत्तर है, व्यक्ति उन सभी चीज़ों को पाने का हक रखता है जो उसे ईश्वर के द्वारा प्रदत्त की गई हैं। प्रदत्त करना मतलब दी हुई हैं। ये एक पैसेज था बेटा। अब हम लोग अगला पैसेज अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर जो भी करना हो करिएगा, क्योंकि उससे करने से बार बार अगर मैं जैसे ही वीडियो डालूँगी ना, वैसे ही आपको तुरंत क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। धन्यवाद बच्चों।